आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हरियाणा की। क्या हरियाणा की इत्तेहाद सरकार में सब चंगा है? ये सवाल इसने उठाया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और जेजेपी में जारी बयानबाजी के बीच बीजेपी इंचार्ज विप्लव देव ने सीएम मनोहर लाल से लंबी मुलाकात की। इस मुलाकात से पहले विप्लव देव ने 5 आजाद अराकीन असेंबली से भी मुलाकात की थी। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने साफ कर दिया है कि इत्तेहादी सरकार को कोई खतरा नहीं है। रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता रोज हरियाणा के बीजेपी इंचार्ज विप्लव देव जब चंडीगढ़ के सीएम आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे तो हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया। हरियाणा की इत्तेहादी सरकार के बीच खटास की खबरों और पिछले 2 दिनों से जारी मेल मुलाकातों का यह तीसरा राउंड था, जिसने सियासी गलियारों की धड़कनें बढ़ा दी। संत कबीर कुटीर में हुई सीएम खट्टर और प्रदेश इंचार्ज विप्लव देव के बीच मुलाकात करीब 3 घंटे तक चली। इस दौरान वजीर ज़राअत जेपी दलाल भी मौजूद रहे। इसलिए माना जा रहा है कि सूरजमुखी की एमपी को लेकर चर्चा हुई होगी, लेकिन एक कयास ये भी है कि इस मीटिंग में इत्तेहाद की सरकार को लेकर भी चर्चा हुई होगी। भाजपा हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव शुक्रवार शाम चंडीगढ़ पहुंचे और यहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से बात की और उनकी जो बैठक थी शाम करीब 7 बजे शुरू हुई, जो 10 बजे के बाद यानी 3 घंटे से ज़्यादा उनकी बैठक चली है। काफ़ी लंबी बैठक चली है। जिस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं उसमें ये समझा जा रहा है कि इस बैठक में गठबंधन को लेकर तो बात हुई ही है, साथ ही साथ किसानों को लेकर ही बात हुई है, क्योंकि बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद थे और जिस तरह से प्रदेश में सूरजमुखी की खरीद का मुद्दा चल रहा है, किसानों का प्रदर्शन भी हुआ था कुछ दिन पहले, तो उस मुद्दे को लेकर भी बात हुई है। मीटिंग हुई, चर्चा चली और सियासी अटकलबाजियां शुरू हुई तो जेजेपी लीडर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी खुलकर बोले। मीडिया के सवालों पर सवाल किया, मिलना जुलना कोई जुर्म है क्या? हमने कौन सी हिमायत छोड़ी है? मुलाकात करना कोई अपराध है? मुलाकात तो सभी करते रहते हैं, मेरे पास भी आते हैं, उनके पास भी जाते हैं। आज काम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो, किसी भी एमएलए को, मुझे नहीं लगता कि वो जाने में सरकार के पास कोई रोक है। आज उन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है, हमने कौन सा उनका समर्थन छोड़ा है? कुछ ऐसा ही रद्द-ए-अमल रियासती वजीर दाखिला अनिल विज का भी रहा। उन्होंने कहा विप्लव देव हमेशा मिलते रहते हैं, आजाद अराकीन असेंबली से भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। नहीं, विप्लव देव जी हमेशा सबसे मिलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो बहुत अच्छे ढंग से वो हमारे प्रभारी हैं, वो पुराने कार्यकर्ताओं से भी जाकर मिल रहे हैं और निर्दलीय जो हमें समर्थन दे रहे हैं उनसे भी आज मिले हैं। बाकी भी अन्य संगठन के लोगों से भी वो लगातार बातचीत करते रहते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, हमें कोई मोड चेंज नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं वो हमेशा फील्ड में ही रहते हैं, वो कभी भी बैरकों में नहीं जाते हैं। ये तैयारी तो उनको करनी पड़ रही है जो बैरकों में चले जाते हैं। अटकलों का क्या है, वो तो वक्त वक्त पर किसी भी इत्तेहाद की सरकारों का हिस्सा रही हैं। अब दुष्यंत चौटाला के इस बयान को ही सुन लीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि इत्तेहाद की सरकार बनाकर कोई भी एक दूसरे पर एहसान नहीं किया है। हालांकि दुष्यंत चौटाला को लगता है कि फिलहाल इत्तेहाद की सरकार में कोई दरार नहीं है।